नमस्कार। आज आपके बीच में एक नए विषय को उजागर करने जा रहे हैं। पहले से प्रसारित है, सब लोग को मालूम है। गोमांस भक्षक आर्य ब्राह्मण अछूत क्यों नहीं बने। वर्तमान समय में ब्राह्मण साधु और संत के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि धर्म ग्रंथों में प्रमाण विद्यमान है कि ब्राह्मणों के पूर्वजों गोमांस भक्षक थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो कुछ भी कहा गया है उसमें दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो यह कि बलि के पशु के सारे मांस को ब्राह्मण ही ले लेते थे। एक जरा सा टुकड़े के अतिरिक्त वे यज्ञ कराने वाले गृहस्थ को भी न कुछ लेने देते थे। दूसरी बात यह है कि पशुओं का वध करने के लिए ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। गोवध के बाद शरीर का कौन सा हिस्सा किसको देना चाहिए, आगे ब्राह्मण के निर्णय का खुलासा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जबड़े के दोनों हड्डियां और जिह्वा प्रस्तोता को दी जाती थी। बाज की आकृति में छाती, उद्गाथा को गर्दन और लाल प्रतिहर्ता को कमर के नीचे का दाहिना और हिस्से को कंधे के साथ की गर्दन और उसे अधर्व को मंत्रोच्चारण के साथ देने वालों उपमाताओं को बायां कंधा, प्रतिस्त्रद को दाएं बाजू का हिस्सा, चेष्टा को बाएं बाजू का हिस्सा, निचला हिस्सा पैर को दाहिनी जांघ का ऊपर का भाग, अच्छा वक को बाईं जांघ का ऊपरी का हिस्सा, अग्निधर को दाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा, आगे को बाएं जांघ का ऊपर का हिस्सा अग्निधर सदस्य को, कमर के हड्डी अंडकोश यज्ञ कराने वाले गृहस्थ को, दायां पांव भोज देने वाले गृहपति को, बायां पांव भोज देने वाले गृहपति की भार्या को, ऊपर का होठ गृहपति के, गर्दन के ऊपर के मसल हिस्से बाल लोग को, उसका आधा हिस्सा वध करने वालों को, वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण न हो तो किसी ब्राह्मण को दे दें। यज्ञ की बलि बने पशु का वह हिस्सा जो मरुभोज का है, वह सब पुरोहितों का है। डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 वैदिक काल में आर्य ब्राह्मण गो हत्या करते थे। ऋग्वेद में ब्राह्मणों के गोवध और गोमांस भक्षण के ढेर सारे प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद के अनुसार वृषाक्यपाई, रेवती, सुपुत्र, यादु, सुसन्नुतो, ऋग्वेद सूत्र 10:93 और 13। वृषा कवि की पत्नी, तुम धन बलि शोभम पुत्र मुनक एवं शोभम पुत्र वधू हो। तुम्हारे बैल को इंद्र खा जाए, वह तुम्हारे सुख कर प्रिय हवि का भक्षण करे। इंद्र साब में उत्तम है, उच्छने ही वे पंचदाशाक पंचायती विश्वमिति। ऋग्वेद का मंडल 10 96 पृष्ठ संख्या 14 में अंकित है। अर्थात इंद्र का कथन इंद्राणी द्वारा प्रेरित, याज्ञिक मेरे लिए 15 या 20 बैल पकाते हैं, उन्हें खाकर मैं मोटा बनता हूँ। याज्ञिक लोग मेरे दोनों कोखे
सोम रस से भर देते हैं। इंद्र सब में श्रेष्ठ है। वर्तमान परिस्थितियों में आर्य पुत्रों को जब यह आभास होने लगा कि जब गैर ब्राह्मण भी अब वेद वाणी संस्कृत पढ़ रहे हैं और वे उसके पुरखों के व्यक्तित्व एवं कृतत्व तथा वेदों पर उंगली उठाएंगे, ब्राह्मण ऋषि दयानंद सरस्वती ने तभी ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी और कहा कि वेदों की ओर लौटो। शांति कुंज हरिद्वार के प्रवर्तक श्री राम शर्मा आचार्य को यह सताता रहा कि यदि मूल निवासी बहुजन जातियां वेदों की ओर तरफ लौट कर यथार्थ जान गई तो वे ब्राह्मण धर्म को नकार देंगी। इसलिए उन्होंने चारों वेद को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया, उसका अर्थ बदलकर अपने पुरखों के कारनामों को ढकने का प्रयास किया। उपरोक्त दोनों ऋग्वेद मंत्रों का अर्थ है उन्होंने इस प्रकार किया, हे वृषाक्या पाई, वृषाक की माता का पत्नी, आप धनवंती, श्रेष्ठ पुत्रवती और सुंदर पुत्र वधू वाली है। 8वें, आपके उछावों का सेवन इंद्रदेव शीघ्र करे। आपके प्रिय और सुखप्रद हविष्यात्र का वे सेवन करे। इंद्र ही वास्तव में सर्वोत्तम है। इंद्र का कथन मेरे लिए सच्ची द्वार प्रेरित 15-20 ऊंचा सेवन तथ्यों, इंद्रियों तथा प्राणों आदि का एक परिपक्व होते हैं, उसका सेवन करने मैं पुष्ट होता हूँ। मेरे द्वारा पार्श्व उससे भरे जाते हैं। विश्व में इंद्रदेव ही सर्वोपरि है। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य काल में गौवध पर पाबंदी लगा दी। कृषि कार्य बैलों से ही किए जाते। गोवध से सब कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी तो सम्राट अशोक ने इस रचनात्मक कार्य को अंजाम दिया। गोवध अथवा हिंसा पर रोक लगाने का दूसरा प्रमुख कारण यह भी था कि कलिंग विजय के रक्तपात से आहत होकर सम्राट अशोक ने करुणा और मैत्री का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किए। ऐसा करने से साम्राज्य विस्तार में उसे अच्छी सफलता मिली। मौर्य साम्राज्य में गोभक्षण के कारण आर्य ब्राह्मण घृणित अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन कालांतर में गोमांस भक्षक ब्राह्मण मांस भक्षक छोड़ गौ पूजक बन गए और वे ही आज नारा लगाते हैं, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। ब्राह्मण जो मांस खाना छोड़ दिए उन्हें आज समाज सम्मान देता है। वाल्मीकि, चमार, महार आदि जातियों ने भी मरे हुए पशुओं का खाना छोड़ दिए, किंतु इन अछूत जातियों से छुआछूत पर नहीं गया। समाज आज भी उन्हें घृणित की दृष्टि से देखता है। तो साथियों, इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये लेख है जो आपके बीच में हमने प्रस्तुत किया। अगर जो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। शुक्रिया। जय संविधान। नमो बुद्धाय।